अब हम थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम की ले रहे हैं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम सेंटेंसेस लिखे होंगे आपको, फिर उसको इसको भी आपको बस पूरे सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बस इक्वेशंस में लिख के बताना है ना, कि इसको कैसे इक्वेशंस में लिखा जाए वो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसको पहली बात तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, और उससे एक एक चीज को लिखते चलेंगे जिससे आपको आसानी होगी। अगर इसको पढ़ के आप अच्छे से समझ लेते हैं तो समझिए आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। पहले बोला है भूखंड, भूखंड का मतलब होता है भूमि का ही एक टुकड़ा। तो जब भी आप देखे होंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है भूमि कुछ इस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना। कभी आपने कहीं आसपास में जमीन का टुकड़ा कुछ देखे होंगे आप, तो इस तरह से होते हैं, लंबाई इसकी ज्यादा होती है और चौड़ाई कम, ऐसे मान के हम लोग चलते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 258 मीटर का स्क्वायर है। जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा उससे हमने इतनी इंफॉर्मेशन निकाला और लिख दिया। फिर आगे हम पढ़ेंगे भूखंड की लंबाई मीटर में उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चौड़ाई से, है ना, चौड़ाई के दुगुना है। तो पहले हमें चौड़ाई पता होना चाहिए कि चौड़ाई कितना है, तब ना उसका दोगुना करेंगे। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना कि चौड़ाई जो है इसका, है ना, माना कि चौड़ाई जो है वो है x, कितना है, x मीटर मानेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, चौड़ाई से 2 गुना। तो चौड़ाई अगर x है तो ये कितना होना चाहिए, 2x, है ना। अगर मान लेते हैं चौड़ाई 2 है तो उसका 2 गुना क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी चौड़ाई x है और लंबाई इससे 2 गुना है, तो हम लिखेंगे 2 into x, और 2 गुना तो है ही और एक और ज्यादा है, तो एक ज्यादा रहे कम रहे, तो जब ज्यादा रहे तो हम +1 करेंगे, है ना। एक ज्यादा है तो +1। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x + 1, ठीक है। ये हमारे इक्वेशंस बन के आ गए। अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लिखेंगे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, है ना। अब लंबाई आपके पास कितना है, क्षेत्रफल तो दे दिया है 528 इक्वल टू लंबाई कितना है, लंबाई है आपका 2x + 1 और इंटू में चौड़ाई कितना है, x, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। 258 इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x into x, 2x into x कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। तो लिखिए 2x का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर x को 1 से करेंगे तो x into 1 करेंगे तो कितना होगा, x into 1 x, है ना। तो ये हो जाएगा x। ये हमारे इक्वेशंस बन गए, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यही हमारा इक्वेशंस बन गया। और क्या ये इक्वेशंस समीकरण में है, द्विघात समीकरण है, तो हाँ, क्यों, क्योंकि इस पे पावर 2 है और इक्वल टू का साइन है, मैक्सिमम पावर भी 2 है, तो ये समीकरण में होगा। बस आपको इतनी यहाँ तक करके छोड़ देना है ना। इसको सॉल्व करना हम दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है और बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से आते हैं, और बाकी 20% भी, ऐसे नहीं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो 20% नहीं आएगा। जो 80% के बाद जो 20% बच गया वो भी एनसीईआरटी से ही लिंक्ड रहता है, कंसेप्ट तो वही रहता है ना। एनसीईआरटी सॉल्व करने का ये अभी एग्जाम के समय में ये आपको एक क्या वो बेनिफिट मिलेगा कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम एक दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये क्वेश्चंस बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन चाहे किसी भी चैप्टर का हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस होते हैं तो पूछे ही जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो पहली बात तो हम समझेंगे क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाली संख्या है। जैसे अगर आप पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या x + 1 होगी, ये लगातार है। फिर तीसरी संख्या x + 2 होंगी,
ठीक है। इस तरह से क्रमागत संख्याएं जो होती है, चौथी संख्या x+4 हो जाएंगी, तो इसको बोलते हैं क्रमागत। जो लगातार आने वाली संख्या होती है उसको हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या संख्या बोलते हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पहली जो संख्या होगी, माना कि हम मान रहे हैं इसको, माना कि पहली जो संख्या है वो है x, तो इसकी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, x+1 क्रमागत, एक x+1, फिर एक x, तीसरा x+2, चौथा x+4, इस तरह से क्रमागत संख्याएं होती है। अब ये दो हमारे पास क्रमागत संख्याएं आ गई, एक x एक x+1, इसका बोल रहा है गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करने पर, तो इसका जो गुणनफल होता है, गुणनफल मतलब गुणा, वो कितना है, 306 है। गुणा करने पे 306 आता है। गुणनफल का मतलब जब दो नंबर्स को आप गुणा करते हैं, दो टर्म को आप गुणा करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है आपका, जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 गुणनफल कहलाएगा। तो दो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में फिर x इंटू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 306। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, इधर कुछ नहीं, 0, इक्वेशन बन गया आपके। ठीक है, बन गया इक्वेशन, है समीकरण, क्योंकि इसके अधिकतम जो घात है वो 2 है और इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो है आपके समीकरण है। ठीक है।